बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज हमारे प्रोग्राम की स्टेटमेंट है दैट कैलकुलेट एंड डिस्प्ले, यानी ऐसा प्रोग्राम है जो कैलकुलेट भी करे और हमें डिस्प्ले भी करवाए। किसको? द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। सम मीन जमा करके दे किसकी? इन सीरीज़ की यूजिंग फॉर लूप। यानी इस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें इतना तो पता चल रहा है कि जो कैलकुलेट होना है वो क्या होना है? सम, यानी जमा होना चाहिए। किसका? कुछ नंबर्स हैं उनका, क्योंकि सीरीज़ नंबर्स के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यूजिंग फॉर लूप, यानी फॉर लूप को यूज़ करते हुए। जिस तरह कि हमें पता है कि हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 3 लूप्स हैं, वाइल लूप है, डू वाइल है और फॉर लूप है। तो क्वेश्चन में हमें प्रॉपरली कहा गया है कि फॉर लूप को यूज़ करें। अब वो सीरीज़ क्या है? सीरीज़ हमारे पास x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन प्लस एक्स एन है। अब x और n को देख के एज अ प्रोग्रामर हमें पता होना चाहिए कि यूज़र जो इनपुट करेगा वैल्यू को, वो एक x की वैल्यू होगी, क्योंकि हमें यहाँ बेस नहीं बताएगी कि आपकी बेस की वैल्यू क्या है। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका हमने x द पावर 2 भी लेनी है, x द पावर 3 भी लेनी है, x द पावर 1 भी लेंगे, और ये पावर कहाँ तक, यानी एक्सपोनेंट कहाँ तक ली जाएगी? n नंबर तक। और n नंबर भी कौन एंटर करेगा? यूज़र एंटर करवाएगा। यानी कि अगर यूज़र x में 4 एंटर करवाता है तो हमने 4 प्लस 4 स्क्वेयर करना है। 4 स्क्वेयर मीन जिस तरह यहाँ पर है 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ये 4 का स्क्वेयर है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ये 4 का क्यूब है। और ये कहाँ तक आपका 4 की एक्सपोनेंट निकाली जाए जो यूज़र ने nth वैल्यू दी हुई है, यानी n का नंबर दिया हुआ है। ये सेम प्रोग्राम हमारे पास आ जाता है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ इट विल बी सॉल्व्ड। इनपुट नंबर करवाए जाएंगे फॉर x एज अ बेस, x मीन ये जो नीचे वाली हमारी वैल्यू है, एंड n एज एक्सपोनेंट लिमिट। एक्सपोनेंट लिमिट मीन कि हम कहाँ तक उसकी पावर लेना चाह रहे हैं। तो ये तो 2 इनपुट हो गए। फिर हमने लूप जो यूज़ करना है वो कौन सा करना है? फॉर लूप। लेकिन फॉर लूप की कंडीशन कहाँ तक हो कि i लेस देन आर इज इक्वल टू n। अब i हमने एज अ काउंटर वेरिएबल लिया है जिसको हम इनिशियलाइज करवाएंगे 1 से, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 होगी तो वैल्यू हमारे पास वहीं आ जाएगी। लेकिन ये i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 बनेगी, 3 बनेगी, 4 बनेगी, और कहाँ तक ये जाती रहेगी? जहाँ तक कि यूज़र ने एक्सपोनेंट का n जोन से वो एंटर किया हुआ है। फिर क्या किया जाएगा? सम कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या करना है? सम कैलकुलेट करना है इस सीरीज़ का। ठीक है। वैसे भी लूप के जो 2 पर्पसेस हैं उसमें से एक पर्पस क्या होता है? इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द सीरीज़ ऑफ नंबर्स। ठीक है। वो सीरीज़ ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 10 तक 100 तक भी हो सकते हैं, या फिर हमने सिलेक्टिव सीरीज़ को भी डिस्प्ले करवाना होता है। हर सम असाइनमेंट ऑपरेटर सम प्लस एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन मैथ डॉट एच का, POW पाओ। इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक x कॉमा आई। अब यहाँ से देखने से ही आपको पता चल गया है कि x तो कौन सी वैल्यू होगी जो यूज़र ने इनपुट करवाई है। फॉर एग्जांपल यूज़र 4 की पावर्स फाइंड आउट करना चाह रहा है, तो ये तो बेस की वैल्यू आ जाएगी। कॉमा के बाद किसकी वैल्यू आती है? एक्सपोनेंट की। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सपोनेंट की वैल्यू तो यूज़र ने n में दी हुई है, तो ये याद रखें n में यूज़र ने एक्सपोनेंट की लिमिट बताई है, यानी कि 4 द पावर 20 तक कैलकुलेट कर दिया जाए। 4 द पावर 1 से लेके 4 द पावर 20 तक कैलकुलेट कर दिया जाए। तो यहाँ पर n जो सा है ये बेसिकली एक्सपोनेंट की जस्ट लिमिट है, एक हद है, जबकि i वो वैल्यू होगी जो पहले हमारी बेस की वैल्यू 1 लेगी पावर, फिर बेस की 2 लेगी, फिर बेस की 3 लेगी, और कहाँ तक जाएगा? हमारे n तक जाएगा। इसके बाद i में इंक्रीमेंट होता जाएगा। ये जो 2 स्टेटमेंट हैं 3 एंड 4 जो लॉजिक के अकॉर्डिंग है, ये कहाँ पर लिखी जाएंगी? लूप की बॉडी में। जब ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ परफॉर्म हो रही है, तो फिर क्या किया जाएगा? प्रिंट सम की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया जाएगा।
प्रोग्राम राइटर प्रोग्राम या प्रोग्राम डैट डिस्प्ले है। तो प्रोग्राम के लिए हमें पता है सबसे पहले हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ की जाएगी, और इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का पर्पस क्या होता है, टू इंक्लूड द हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। तो stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड करवाई जा रही है और conio.h हेडर फाइल इंक्लूड करवाई जा रही है, क्योंकि ये दोनों बिल्ट इन फंक्शंस रखेंगी जिन्हें हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे या जिन्हें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। फिर है जी वाइड मेन पैरेंथेसिस। मेन वो फंक्शन है, वो प्लेस है जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्या होगी, स्टार्ट होगी। इसके बाद हमारे पास कर्ली ब्रेसेस आ जाती हैं, इनके अंदर एक्चुअली सी की स्टेटमेंट लिखी जाती हैं, और इन डेलीमीटर, इन्हें हम डेलीमीटर्स भी कहते हैं, बढ़िया प्रोग्राम भी कहते हैं या बढ़िया मेन फंक्शन भी कहते हैं। और प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या थी, डेट कैलकुलेट द सम ऑफ सीरीज ऑफ द फॉलोइंग। तो सम ऑफ सीरीज़ में एक हमने बेस की वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए हम लोग ले लेते हैं इंट डाटा टाइप, और इन डाटा टाइप में एक हमारे पास है x जिसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट करवानी है, और एक है हमारे पास n यानी वो लिमिट जहाँ तक हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लॉन्ग, और उस वेरिएबल का नेम हम रख लेते हैं सम, असाइनमेंट ऑपरेटर 0, और इसे किससे इनिशियलाइज़ करवा देते हैं, 0 से इनिशियलाइज़ करवा देते हैं, क्योंकि आपने मैथ्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है जिसे एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि a+0 क्या आएगा, a आएगा, और 0+a में भी क्या आएगा, a आएगा। CLR SCR हमारी प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करेगा। इसके बाद हम printf का फंक्शन लेते हैं और यूज़र को मैसेज कन्वे करवाते हैं कि वो क्या करे, एंटर करे, एंटर द बेस एंड एक्सपोनेंट लिमिट, के एक बेस नंबर कौन से वाला वो लेना चाह रहा है, यानी 4 5 6 3 2 1, और एक्सपोनेंट लिमिट मीन के कहाँ तक उसने उसकी पावर को कैलकुलेट करवाना है। फिर स्कैनएफ है, स्कैनएफ फंक्शन stdio.h का फंक्शन है, और इसका पर्पस क्या होता है, ये इनपुट फंक्शन है विच इज़ यूज टू स्टोर द वैल्यू इन वेरिएबल ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। स्कैनएफ फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक हमारे पास आ जाता है कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्ट्रिंग, और एक क्या आ जाता है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट। आर्ग्यूमेंट लिस्ट में हम वेरिएबल का नेम टाइप करेंगे जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवानी है विद एड्रेस ऑपरेटर, क्योंकि एड्रेस ऑपरेटर बताता है मेमोरी के किस लोकेशन में आपका ये वेरिएबल जो सा है क्रिएट हुआ है और उसने ऑक्यूपाई की हुई है उसकी जगह को, उसकी लोकेशन को। तो ये जो तीन हमारी स्टेटमेंट है, इंट x इंट n, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, प्रिंट एफ एंटर द बेस एंड द एक्सपोनेंट लिमिट, और स्कैन एफ, ये तीनों स्टेटमेंट हमने इनपुट के लिए ले ली हैं। इसके बाद हम लोग लूप लेते हैं, और कौन सा लेना है हमने, फॉर लूप। फॉर FOR फॉर स्मॉल लिखा जाएगा क्योंकि ये कीवर्ड भी है और लूप भी है। फॉर लूप के तीन एक्सप्रेशंस होते हैं, इंट आई, असाइनमेंट ऑपरेटर 1, ये हमारे पास है इसका इनिशियलाइजेशन, काउंटर वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर के बाद हम करेंगे आई लेस देन आर इज इक्वल टू, कहाँ तक करना है, n तक, क्योंकि लिमिट हमें क्वेश्चन में दी गई है x द पावर n तक कैलकुलेट की जाए। तो n यूज़र ने स्कैनएफ के थ्रू वैल्यूज़ वहाँ पे स्टोर करवाई हुई है, तो सो लिमिट हम n में रखेंगे। फिर हम सेमीकोलन यूज़ करेंगे और i में क्या करवा देते हैं, इंक्रीमेंट। तो ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लगाया जा सकता है और प्रीफिक्स भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, हम कर्ली ब्रेसेस ले लेते हैं, ये बॉडी ऑफ लूप है। बॉडी ऑफ लूप में अभी हम एक ही स्टेटमेंट लिखेंगे। वैसे आपको पता है कि अगर फॉर लूप के बाद एक ही स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट करवानी हो तो वो हम कर्ली ब्रेसेस में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। खैर, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे सम, असाइनमेंट ऑपरेटर सम प्लस POW पाओ, ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन है और ये किसका है, ये math.h
एज का बिल्ट इन फंक्शन है। तो अगर हमने इसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो फिर हम पहले math.h को भी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाएंगे। ठीक है जी। अब ये POW पाव का जो फंक्शन है इसके लिए x बेस है और i क्या है, एज अ पावर के तौर पे जा रहा है। और पहले हम इसके इस बिल्ट इन फंक्शन को अपने प्रोग्राम में किसके थ्रू इंक्लूड करवा लेते हैं, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एज के थ्रू इसे इंक्लूड करवा लिया जाता है। ठीक है जी। अब सम कैलकुलेट हो जाएगा। सम कैलकुलेट होने के बाद अब हम यूज़ करेंगे printf फंक्शन को। printf इज़ एन आउटपुट फंक्शन ऑफ stdio.h हेडर फाइल। और यहाँ पर अब हम इसके दो पैरामीटर्स लेंगे, एक सम इक्वल फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी, ये कंट्रोल स्ट्रिंग होती है जो डबल कोटेशन के अंदर हम लोग टाइप करते हैं। यहाँ पे सम इक्वल टेक्स्ट है, ये फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी लगाया है क्योंकि हमने सम वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन हुई है वो कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ पे स्टोर होती जा रही है, सम में 1 by 1। ठीक है जी। अब जब ये सम हो गया है, printf भी आ गया है, तो लास्ट में एट द एंड हम किसको यूज़ करेंगे, गेट सी एच और स्टेटमेंट टर्मिनेटर जिसे सेमीकोलन भी कहते हैं। और गेट सी एच क्यों यूज़ किया जाता है, टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम टेम्परेरीली। जब हमारा ये सोर्स कोड बन जाएगा तो हमें पता है कि सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करवाना होता है, ऑब्जेक्ट कोड में, बाय यूजिंग द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो हम कंपाइलर को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, Alt+F9, और कोड जब हमारा कंपाइल हो जाएगा तो ये हमें .obj की फ़ाइल प्रोड्यूस करके देगा। इसके बाद हम Ctrl+F9 करते हैं तो ये हमारा जो सा है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो गई है। यहाँ पर एंटर द बेस एंड एक्सपोनेंट लिमिट कंसोल विंडो में आ गई है। हम लोग लिमिट यहाँ पे एंटर करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल 3 नंबर है और 3 नंबर का मैं क्या करवाना चाह रही हूँ, एक्सपोनेंट में इसकी लेना चाह रही हूँ 6 तक। यानी पहले 3 1 द 3, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आए यानी 3 द स्क्वेयर, फिर 3 द क्यूब और सो ऑन, और कहाँ तक जाए 6 तक। इसके बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो जब हम इसे देखते हैं तो हमारे पास सम इक्वल